जो मूवी भारत के सबसे बड़े लेजेंडरी और एपिक इतिहास के ऊपर बनी हो, जिस मूवी का बजट ही 300 से 500 करोड़ हो और जिस मूवी के अंदर भारत के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स एक्ट कर रहे हों और बना रहे हों, एक ऐसी मूवी के डायरेक्टर जो पास्ट में बहुत बड़ी हिट रह चुकी है, एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रह चुकी है, एक ऐसी मूवी के डायरेक्टर, बजट, प्रोडक्शन हाउस जो भारत का सबसे टॉप प्रोडक्शन हाउस है, एंड साथ में एक्टर्स को लेकर या फिर स्टोरी को लेकर ऐसी मूवी को पूरे भारत में इस टाइम पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि इस मूवी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? हालांकि ये जो हमारा चैनल है, ये मूवी के रिव्यूज़ या ऐसी चीज़ें नहीं करता, लेकिन ये इंडस्ट्री में यानी मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के भी हमें इसे कवर करना था। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर एक एनालिसिस होने वाला है, कोई रिव्यू नहीं होने वाला क्योंकि वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा, बट एक पूरी तरह से एक ब्रेक डाउन होने वाला है कि आखिर इसको ऐसा क्यों हेट किया जा रहा है और फिर हम आगे क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इस मूवी से। तो इस मूवी की है जो हम बात कर रहे हैं, वो है आदि पुरुष। तो ऐसा क्या है इस मूवी के अंदर जो ऑलमोस्ट भारत के सबसे बड़े जो क्रिटिक्स हैं वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मूवी रिव्यूअर्स क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इवन जो लोग मीडिया के अंदर एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, चाहे वो इंटरनेट यानी यूट्यूब के ज़रिए हो या फिर और प्लेटफॉर्म्स, वो भी इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली जो उसका रीज़न है वो है इसके वीएफएक्स। तो जिनको नहीं पता, वीएफएक्स बेसिकली एडिटिंग से होते हैं। तो जो एडिटिंग होती है, जैसे कि अगर कुछ भी हमें एक अनरियलिस्टिक चीज़ दिखानी हो, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब अगर आप जो ये सीन देख पा रहे हैं, अगर मैं इसे पूरी तरह से फिर से प्ले करूं, तो जितनी भी इसके अंदर जो एडिटिंग हुई हुई है वो सब बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगती है देखने में। यही जो है मेनली जो लोग हैं वो कह रहे हैं इसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट सीन में जो राम दिखाए गए हैं, एक तो जितनी भी जो इनकी कैरेक्टर पोर्ट्रेशन है वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रही है। उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो उसका फर्स्ट सीन है उसके ऊपर ही चलते हैं, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है, भगवान राम का कैरेक्टर प्रभास प्ले कर रहे हैं। तो वहीं पे अगर हम देखें तो जैसे पीछे यहाँ पे राक्षस दिख रहे हैं या फिर ऊपर से कुछ आ रहा है या फिर पीछे पेड़ दिख रहे हैं, तो उसी में पता लग रहा है कि एक बहुत अनरियलिस्टिक है, यानी ये बनाया गया है, ये कहीं पे शूट किया गया है, यहाँ कोई ऐसा लोकेशन पे जाके नहीं कुछ हुआ है। जबकि बाकी अगर हम मूवीज़ देखें, चाहे वो हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, या फिर चाहे कोई भी इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा में मूवी हो, उनके अंदर जो जो सीन जो है वो इंडोर शूट हुए हुए होते हैं एडिटिंग के द्वारा, वीएफएक्स के द्वारा। उसमें भी ये लगता है कि ये एक्चुअली में रियल लोकेशन है, बट एक्चुअली में नहीं होती। बट इतने बड़े बजट की, इतने जो प्रेस्टिजियस इस मूवी का जो स्टेटस है, क्योंकि जितने भी इसके लिंक्स हैं उसके अंदर भी ये पता लग रहा है साफ साफ कि एक एडिटिंग है। इसके बाद जो अगर हम देख सकते हैं कि जो ये जो कैरेक्टर है सैफ अली खान, ये प्ले कर रहे हैं रावण का। और रावण का जो एक ऐसा कैरेक्टर है ये, जो कि वन ऑफ द मोस्ट जो भारतीय इतिहास में भी सबसे डेयरफुल, सबसे खतरनाक दिखाया गया है, उसको भी एक बहुत ही जैसे कहते हैं कि डाउन ईविल ईविल दिखाया गया, बट एक बहुत ही कम, जैसे 10 सिर वाला इंसान जो एक्सट्रीमली, जिसकी आर्मी हो बहुत, और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि खतरनाक हो, लोग आने के सामने भी डरे, ऐसा रावण जो पोर्ट्रेयल है वो इसके अंदर तो जस्ट एक ऐसा कट, जो लोग कुछ भी कह रहे हैं कि हेयर कट भी ऐसा नहीं लग रहा है, कि इतना ज़्यादा उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया इस चीज़ को कि ये बिल्कुल भी रिलेटेबल ही नहीं है। कि अगर कहीं से कोई इसको बता दे, इस अगर इस मूवी से हटा के कोई सीन बताए, तो ये लगेगा ही नहीं कि ये रावण है। तो इसलिए इस मूवी को ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और वीएफएक्स में जो मेन है, अगर कोई रावण का ये जो वीएफएक्स वाला सीन है टीज़र के अंदर, ये मूवी इवन इसका अभी तो ये मूवी निकली नहीं है, सिर्फ टीज़र पे इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो साफ साफ पता लग रहा है कार्टून के अंदर भी ऐसी एनिमेशंस नहीं होती हैं। जो एनिमेशन है कि रावण को इस जो भी ये है उस पर बिठा रखा है और 10 सिर ऐसे निकल रहे हैं, तो ये कार्टून से भी ज़्यादा कह सकते हैं बेकार एनिमेशन है। लेकिन इसके ऊपर जो डायरेक्टर है फिल्म के, ओम रनौत, उनका भी इसके ऊपर आया था कि वो कह रहे हैं कि ये जो वीएफएक्स हैं ये एक्चुअली में एक तो टीज़र के फॉर्म में डले हुए हैं, बहुत समराइज्ड, और दूसरी चीज़ ये एक सिनेमा के हिसाब से बना हुआ है। तो अगर हम वहाँ देखेंगे तो वहीं पे हमें ये वीएफएक्स समझ में आएंगे कि इतनी छोटी स्क्रीन में कंप्रेस्ड फॉर्म में
नहीं समझ में आएंगे। तो ये उनका बेसिकली था, क्योंकि आगे भी अगर आप वीएफएक्स देखो, इसमें कुछ सीन्स है जिसके अंदर आर्मीज आ रही हैं, कुछ सीन्स है जिनके अंदर वॉर हो रही है, तो उसके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा कार्टूनिश फील डाल रखी है। अगर आप स्क्रीन पे जो इमेज है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्टूनिश फील है, लग नहीं रहा है कि एक रियलिस्टिक मूवी है। और इन्होंने जो कहा कि आप वीएफएक्स बाद में जब आप सिनेमा पे देखोगे तो सही हो जाएंगे, बट मोस्टली लोगों का ये कहना है कि कैरेक्टर पोर्ट्रेल ही बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप रावण का ही कैरेक्टर पोर्ट्रेल देखोगे तो उसका कट ऐसा है, हेयर कट ही इतना मॉडर्नाइज लग रहा है कि उस टाइम पे तो ऐसे शायद कट्स भी ना होते हो। और रावण ने मतलब कुछ भी, जैसे होता है कि एक रावण को देख के आना चाहिए अंदर से कि हाँ कुछ खतरनाक है इस कैरेक्टर में, बट एक ये बहुत लाइट हार्टेड लग रहा है कि ये कोई जैसे बॉलीवुड नॉर्मल मूवी की कोई शूटिंग चल रही हो। और इसी वजह से आदि पुरुष को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसी मूवीज़ भी होती हैं जिनका, क्योंकि इसका भी सिर्फ टीज़र ही आउट हुआ है, तो ज़्यादातर ऐसी जो मूवीज़ होती है जिनको पहले ही क्रिटिसिज्म मिल जाता है, वो ठीक अभी भी टाइम है, क्योंकि जनवरी में इसकी जो 12 जनवरी इसकी रिलीज डेट थी, तो उसको आगे शिफ्ट करके इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे सही किया जा सकता है। इसके जो वीएफएक्स है, बट वीएफएक्स सही करने में भी एटलीस्ट 100 to 200 करोड़, इतनी बड़ी प्रोडक्शन में अगर देख रहे हैं तो लगेगा। और अगर वीएफएक्स को भी छोड़ दिया जाए, जैसे उनका डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये सिनेमा पे और अच्छे लगेंगे, तो अगर हम उसे रहने भी देते हैं तो कैरेक्टर पोर्ट्रेल जो लोग कह रहे हैं, तो उसके लिए तो एक तरह से पूरी तरह जो है बहुत सारी चीज़ों को रीशूट करना पड़ेगा। एंड वो बिल्कुल भी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि पूरी कास्ट को फिर से बुला के ये सब शूट किया जाए। तो बिल्कुल ही लाइक सवाल ही नहीं उठता इस चीज़ का। और कैरेक्टर पोर्ट्रेयल को ग्राफिक्स से भी, क्योंकि वीएफएक्स ही इतने ज़्यादा नापसंद किए गए, तो अगर ग्राफिक्स से भी कुछ कैरेक्टर पोर्ट्रेयल को सही किया जाए तो वो भी इतना जचेगा नहीं। इसलिए इस मूवी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। हालांकि इसकी स्टोरी अमेजिंग, और नो डाउट जो डायरेक्टर इसको बना रहे हैं ओम रॉन जी, उन्होंने तानाजी जैसी मतलब ब्लॉकबस्टर हिट और मास्टरपीस मूवी डायरेक्ट की है, तो उनसे तो एक्सपेक्टेशंस एक अलग ही लेवल पे हैं लोगों के। बट ये मूवी सिर्फ और सिर्फ अपने वीएफएक्स और कैरेक्टर पोर्ट्रेयल, इन दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुई है। हालांकि कुछ लोग इसे बिना बात के भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से और एक जो हमारे कल्चरल पर्सपेक्टिव से उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। जो हमारी रामायण है उसे ट्रेडिशनली मॉडर्नाइज तरीके से उसे प्रमोट कर रहा है मूवीज़ के फॉर्म में, तो लोगों को उस चक्कर में भी दिक्कत हो रही है। बट जो उसका जेन्युइन रीज़न है, जो लोग इसको चाहते हैं कि हाँ ऐसी मूवी ज़रूर हिट हो, वो भी इवन मान रहे हैं कि हाँ इस मूवी के अंदर एक कमियां हैं और इसे सही होना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। पूरी तरह से हमने मेल्ट डाउन करके बताया कि क्या क्या ब्रेक डाउन करके इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, और प्रोबेबली अभी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे या तो सॉल्व करने में एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कॉस्ट आएगा, या फिर मतलब जो कास्ट है उसके साथ ये पॉसिबल हो नहीं सकता। हालांकि जो प्रोडक्शन हाउस है, जो पब्लिशिंग हाउस है, उनकी वजह से बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि ये चीज़ें सही हो जाए, तो हमें भी नहीं पता है। तो वी होप कि ये मूवी रिलीज़ हो, चाहे बहुत लेट रिलीज़ हो, इसकी डेट से बहुत आगे रिलीज़ हो, लेकिन एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे तगड़े तरीके से कम बैक करे, फिर से इसका टीज़र या ट्रेलर निकल के आए, और एक अच्छे वीएफएक्स, एक अच्छा कैरेक्टर पोर्ट्रेयल या ऐसा कुछ करे जिससे कि ये चीज़ों को सॉल्व किया जाए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यही था इतना आदि पुरुष के जो मूवी का जो ब्रेकडाउन है कि आखिर इसे क्यों, कैसे, कब और क्या किया जा रहा है। तो इतना ही था। चलिए वीडियो के लिए मिलते हैं हम अगली खबर, अगली रिपोर्ट, अगली एनालिसिस या अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।